नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। MPPSC एग्जामिनेशन जो आपका दिसंबर मंथ में शेड्यूल्ड है, ठीक है, उसके लिए हम अपनी जो पेड क्विजेज हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। ठीक, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, और हमारे MPPSC के लिए पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम वैसे भी बचा है, तो बहुत ही टू द पॉइंट जो स्टडी मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और आपके कोई अन्य दोस्त वगैरह हो तो उन्हें भी ये चीज़ें बता सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास कुछ मीटर्स हैं और उसको यूज़ करके क्या है ना मीज़र किया जाता है, तो उस रेफरेंस में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे टैकियोमीटर ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ये हमारा प्रेशर डिफरेंस के लिए लिखा हुआ है ना, तो ये गलत है। बेसिकली ये टैकियोमीटर हम जैसे कोई शाफ्ट रोटेट कर रहा है ना, तो उसकी रोटेशन को मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, RPM यूनिट में। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। काफ़ी फेमस ये भारत के शहनाई प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त कराने का श्रेय शहनाई को भारत में एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनको ही जाता है। देखिए, धन के संबंध में निम्नलिखित पदों का गलत युग्म चुनना है हमें। चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग मनी। ठीक, देखिए फंक्शंस मनी के हमारे हैं, प्राइमरी फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली पैसे का प्राइमरी फंक्शन है ना, मुख्य कार्य क्या है ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो है इसकी जो वैल्यू है ना, वो इसकी सबसे प्राइमरी फंक्शन हम इसको मान सकते हैं। ठीक, कि उसकी कोई जो है वजूद है ना, उस पैसे का इंपॉर्टेंस होगी। द्वितीय कार्य क्या होता है जो यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन, तो मूल्य संचय है ना, ये भी ठीक है। और धन की बुराइयाँ है ना, ये होती है उस जो हमारा ये वैल्यू है, करेंसी है या ठीक है मनी जो है उसकी इनस्टेबिलिटी, क्योंकि पैसा स्थिर नहीं होता ना। तो मनी को जैसे इकोनॉमी में जब पढ़ते हैं तो ये सब फंक्शंस यहाँ पे जो है ये चीज़ मेंशन होती है, तो ध्यान रखेंगे तीनों ही हमारे ठीक हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारा मनी का, तो उसकी वैल्यू, दूसरा वैल्यू एक्यूमुलेशन, और तीसरा जो एविल ऑफ मनी क्या माना जाता है, पैसे की इनस्टेबिलिटी। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित इसमें से क्या है। ठीक है, तो भरतनाट्यम की काफ़ी जो है पॉपुलर डांसर भी हैं वो। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का अब तक उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारे इमरजेंसी वाले जो प्रावधान है उसमें आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाने की बात की गई है, लेकिन ऐसा भारत में कभी भी लगाया नहीं गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसीज लग सकती है इंडिया में। एक नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के रूप में जानते हैं, जो स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है 356 में। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी हमने ऊपर देखा 360 आर्टिकल। किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो है ना, तो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसका कार्यकाल है उसको बढ़ा सकते हैं। कौन, तो संसद ऑप्शन हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो 5 वर्षों के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाता है जो रिकमेंडेशन देते हैं मुख्य रूप से जो टैक्सेस का शेयरिंग है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच है ना, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 280 में। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। जैसे अभी जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल कमीशन है उसके अध्यक्ष के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, कौन है, MK सिंह। और इस वाली हमारे फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है 2026 वर्ष तक के लिए है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कौन सी है इस फाइनेंस कमीशन की, क्या कोई बताएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है, काफ़ी पॉपुलर है, अक्सर पूछा जाता रहता है, तो ये है उत्तराखंड में, देहरादून। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR
इसका प्राथमिक प्रयोग करता है। तो MICR जो है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मुख्य रूप से बैंकों में, जो चेक वगैरह की ऑथेंटिसिटी चेक वगैरह करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो जो हमारी डिजिटल वॉचेस आजकल आती हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर जो है, ये इसका फॉर्मेट है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका एक प्रकार है? ठीक है, दो प्रकार के मुख्य रूप से प्रिंटर्स होते हैं, उसकी एग्जांपल्स जो है अगले वीडियो में भी हम देखेंगे और उसको आप पढ़िएगा भी। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे डेजी व्हील जो पहले यूज़ होता था, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का, जिसमें एक हैमर के द्वारा, है ना, एक प्रकार का हैमर उस प्रिंटर में कह लीजिए छोटे तौर पे अटैच होता है, जिसके माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक, सेंसस के आंकड़े अभी नए नहीं है हमारे पास, यही वाले पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें लगभग 6.5 लाख की जनसंख्या थी बस, किस स्टेट की? सिक्किम की। ठीक है, ऑप्शन ए को चुनेंगे। और सबसे लार्जेस्ट कौन था? उत्तर प्रदेश। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी, इसको कई बार हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। तो महात्मा गांधी जी की है, ऑप्शन बी। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? तो सबसे अर्लीस्ट जो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल डांसेस का ओरिजिन करना और उसको कोडिफाई करने के लिए जो जाने जाते हैं, इनका नाम है भरत। ठीक है, लगभग 5th सेंचुरी BC के आसपास। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से। ठीक, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन हमारा है। कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकसित न होने और नरम तथा कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ जाती है? ठीक है, डिफॉर्म हो जाती हैं हमारी हड्डियां। तो ये जो है एक कह लीजिए सबसे प्रॉपर डेफिनेशन है किस बीमारी की? रिकेट्स की, ऑप्शन फर्स्ट है ना। मुख्य रूप से इसमें जो है हमारे किस विटामिन की कमी हो जाती है? हमें विटामिन D और कैल्शियम, है ना। इन्हीं सब कमियों के कारण हड्डियों में दर्द, है ना, हड्डियां अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं, हड्डियों में विकृति आ जाती है। विजय स्तंभ इनमें से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो राजस्थान में जो है चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। अराउंड 1448 के आसपास जो है कंस्ट्रक्ट कराया गया था ये राणा कुंभा के द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं उनको अध्यक्ष कहा जाता है लोकसभा का। तो सबसे पहले कौन थे आज़ादी के बाद? GV मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, अक्सर पूछा जाता रहता है, जिसमें मैरिजेबल एज जो है वो फिक्स की गई थी फॉर द गर्ल्स जो थी 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स। ठीक है, और इसको जो है शारदा एक्ट के नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं। तो ईयर कौन सा है? 1929। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सबसे पहले जो है ये अराउंड 1885 में, जिस वर्ष कांग्रेस का स्थापना का वर्ष है ना, उसी ईयर में एक कह लीजिए लॉ के एक्सपर्ट थे AV डाइसी। ठीक है, उन्होंने उनका एक कह लीजिए एक प्रकार का लेख है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबसे पहले इन्होंने जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है उसके रूप में रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट को दिया था। निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो यूरोपियन जो कह लीजिए थिएट्रिकल टेक्निक्स हैं, है ना, मुख्य रूप से डांस की, उसको मिक्स किया इंडियन जो क्लासिकल डांसेस हैं, है ना, फोक डांसेस, उसके साथ। और ये हमारे व्यक्ति कौन है? उदय शंकर। ठीक है, तो उसी जो ये फ्यूजन डांस इन्होंने बनाया, इन दोनों को मिश्रित करते हुए इसको जो है हाई डांस जो है कहा जाता है। ठीक है, किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मार्च 2023 में राजस्थान स्टेट जो है ऐसा देश में पहला राज्य बना है जिसने एक लॉ बनाया है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स। ठीक है, उनको असॉल्ट, है ना, या फिर ग्रीवियस कोई हर्ट कोई ना करे ऐसी स्थितियों में। जैसे कई बार होता क्या है कि अब किसी का आपने केस लड़ा, अब वो केस आप हार गए, है ना, तो कई सारी स्थितियां बन जाती है जहाँ पे वकीलों के ऊपर कई सारे हमले के केसेस देखे गए। तो इन सब से जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लॉ जो है बनाया गया है। अगला है चाओइट, बकमिंस्टर फुलरीन, ग्राफीन, ये सब किस तत्व से संबंधित हैं? ठीक है, ये सारे के सारे अपरूप हैं किसके? कार्बन के।
WWW का आविष्कारक कौन है, ठीक है, जिसके फुल फॉर्म को आप क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ से आप मुख्य रूप से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले किसने शुरू किया, तो साइंटिस्ट थे अमेरिकन जो है, नहीं ब्रिटिश थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली, इन्होंने 1989 में जो है ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट किया। अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में देखिए लेज़र किस्मों में से कौन लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होती है। तो देखिए अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो हमारे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल होता है हमारा लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, है ना, ये सब। तो लेज़र प्रिंटर में जो लेज़र जो किस्म यूज़ होती है ना, लेज़र की भी कई सारी यहाँ पे जो वेराइटीज़ हैं, तो सेमीकंडक्टर लेज़र जो है इसको यूज़ करते थे इस प्रिंटर में। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो वाइडली यूज्ड हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स आज की डेट में, जो उसमें कि क्या आते हैं, हमारे लैपटॉप, है ना। अगला है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन से संबंधित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, इसको ध्यान रखेंगे, 1859 में पब्लिश हुई थी। नवीन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम परियोजना को, जो कि एक प्रमुख सूक्ष्म वित्त मॉडल के तौर पर विकसित हुई, इसमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो देखिए 1992 में नाबार्ड जो हमारा है ना समूह, इन्होंने SHG-BLP एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें मुख्य रूप से स्मॉल जो ये हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इनको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया। और यहाँ पे 1993 में फिर जो है RBI के साथ मिलकर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, है ना, महिलाओं से मुख्य रूप से संबंधित, उनको एक तरीके से परमिट किया गया कि उनका जो सेविंग अकाउंट्स हो, है ना, वो बैंकों में खुले और इससे उनको जो है आगे जो है बढ़ावा मिले। तो उसके लिए ये स्कीम यहाँ पे इन्होंने चलाई थी। इस तरह की पुरानी स्कीम्स भी असल में पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1992 में शुरू किया गया था इसको। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो अभी ऊपर ही हमने देखा था कि कभी नहीं लगा है, ठीक है, 0। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है, तो अधिकतम अवधि उसकी कितनी हो सकती है, कब तक लगाया जा सकता है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि इसको जो है एक्सटेंड मैक्सिमम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा 3 साल तक, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2019 में हुआ, तो ये दूसरा संस्करण था, तो ये आयोजित किया गया, तो राज्य का नाम बताना है या सब यहाँ पे सिटी ही लिखी हुई है, तो ये आयोजित हुए थे पुणे में, ठीक है, ठीक। और अभी लेटेस्ट वाले की अगर हम बात करें तो 2023 में जो है आयोजित जो हुआ, ये कहाँ पे हुआ, अपने भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश। और इसमें 2023 में जो आयोजित हुआ है वो 5वां एडिशन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक जीतने वाला राज्य रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो महाराष्ट्र, ठीक है। कुल इसमें अगर मेडल्स की इनकी बात करें तो ये जो है लगभग इन्होंने 161 पदक जीते हैं, ठीक। और सेकंड स्टेट भी जान लीजिए हरियाणा था वो, और थर्ड पे मध्य प्रदेश था, ठीक है। मध्य प्रदेश को कुल मिले हैं ओवरऑल 96 मेडल्स। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय इसमें से किसको दिया जाता है, ठीक, तो ये स्टार्ट किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में, ठीक। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो थर्ड जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विभिन्न स्थानों पे कह लीजिए हुआ, ठीक है, और कंक्लूड हुआ था ये IIT BHU कैंपस में, ठीक, जो कि वाराणसी में है। तो यहाँ पे जो कह लीजिए प्रथम स्थान हासिल करने वाला विश्वविद्यालय है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है, तो पहले तो यही बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, और उसके पश्चात किस राज्य में है, तो ISFR की जो ये रिपोर्ट आती है, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक, तो 2 वर्षों में चूंकि एक बार आती है, तो अभी जो लास्ट हमारे पास 2021 की है उसको अभी 23 तक के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारे पास जो सर्वाधिक विस्तार पतझड़ वनों का है वो मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे है और दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, ठीक। यहाँ पे ISFR की जो और फाइंडिंग्स हैं उसको पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अभी यही वाला पूछा जाएगा। इसमें से किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों के अधिकार की वकालत की, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्पस जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसकी पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें से किस घटना के विरोध प्रदर्शन में
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे नाइटहुड जो इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटिश की तरफ से, तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था अप्रैल 1919 का, ठीक है, उसके रेफरेंस में इन्होंने इसको त्याग दिया था। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ब्यास रिवर है उसके पोंग डैम से इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये वाटर यूज करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, ठीक है। सेमी ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट क्लासिफाई हैं ये मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट हैं। इन दिए हुए विकल्पों में से ये देखिए कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ पर है। तो ऐसे वृक्ष या वन जो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ठीक है। तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन इंडिया में होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी, ठीक है। तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित माइकल ओ डायर जो था, इसका पीछा करते हुए इंडिया से उधम सिंह जो है वो ब्रिटिश कह लीजिए लंदन तक गए और वहाँ पर सूटेबल टाइम मिलने पे ये जो डेट लिखी है इस पे इन्होंने हत्या की थी जो है। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में जैसे पढ़ते हैं आप, अभी जैसे हमने ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन या जो अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं उनका क्या योगदान है भारतीय इकोनॉमी में, है ना। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, कि कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से छूटे ना, उसको हर प्रकार की फाइनेंशियल सुविधाओं का लाभ मिले, ठीक। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में जो है सबसे उपयुक्त हैं, सहायता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड के नोथबुरी में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर में पुरुष युगल का खिताब जीता, ठीक। तो मेन का जो डबल होता है ना, उसमें युकी थाम्बरी और ये साकेत माइनेनी, ये 2 प्लेयर्स हैं, इन्होंने जीता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो जो है एक अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 97 वर्ष 2011 में, जहाँ पे जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, इनको प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए ये अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 43B, ठीक है। आर्टिकल कौन से में, भाग कौन से में, 4 में, DPSP वाले में। तो वही यहाँ पे पूछा गया, ऑप्शन डी को चुनेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 97th अमेंडमेंट में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसको भी ऐड किया गया है। और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि वर्ष 2021 के जुलाई में भारत सरकार ने कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री ही बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पहिया और धुरी के बीच सहसंपर्श का जो हमारा प्रभावी क्षेत्र है वो घटता है और उस घटने की वजह से क्या होता है कि जो घर्षण बल है वो कम लगता है, ठीक है। इसको थोड़ा इमेज सर्च करके एक बार समझ लीजिएगा किस प्रकार से ये कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हमारा सी जो है सही है। द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इसको हिंदी में पहले देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। राज्यों के बीच करों की आय का हिस्सा आवंटित करना, तो ये इसकी रिकमेंडेशन हमने अभी ऊपर बात की थी ना कि फाइनेंस कमीशन ये चीज़ का रिकमेंडेशन करता है। और राज्यों से सहायता अनुदान के लिए आवेदनों पर विचार करना, तो ऐसे राज्य जो सहायता अनुदान केंद्र सरकार से मांगते हैं तो उसके लिए जो कह लीजिए कंसिडरेशन है उसके बारे में क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी जो है ये रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन 2 और 3 वाले फंक्शंस हैं फाइनेंस कमीशन के, पहला गलत है, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए पार्लियामेंट जो है वो उत्तरदायी है। तो इसमें 2 और 3 को चुनेंगे। इसमें भी वही फाइनेंस कमीशन के बारे में ही क्वेश्चन है कि सामान्यतः 5 वर्षों के लिए भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है। तो केंद्र सरकार के अनुदान और राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करना ये मुख्य रूप से इनका कार्य होता है, ऑप्शन डी,
ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें और डिटेल में उसके बारे में आप रिवाइज करते चलें। समय बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी पे ज़्यादा ध्यान लगाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ग्रुप्स में एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो हम पहले बता चुके हैं आपको। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।